मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिद्धार्थ चतुर्वेदी नाम का एक कीड़ा, एक कुत्ता, एक अरसे से भौंका करता है मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़। काफ़ी वक्त से जानता हूँ मैं, यूट्यूबर्स है वो, और कई सारे लोग जानता कैसे हूँ कि कई सारे हमारे भाइयों ने, बहनों ने कमेंट्स की कि मारू भाई एक कुत्ता भौंकता है, एक्स मुस्लिम नाम से जिसका यूट्यूब पर चैनल है, इसके ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाई है। कोई वीडियो नहीं बनाई, हमने कहा भौंकता है, भौंकने दो इसको, इसकी तो फितरत है भौंकने की। कुत्ते की फितरत भौंकना होती है, वो भौंकता ही है, भौंकता ही रहेगा, वो तो हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जो उसने घटिया हरकत की है, जो जलील हरकत की है, जो गंदी हरकत की है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। असल में इसने जो एक्स मुस्लिम नाम जो रखा अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का, वैसे इसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है, लेकिन इसने जो एक्स मुस्लिम रखा वो ये जताना चाहता है, वो दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता है कि एक्स मुस्लिम यानी मैं पहले मुसलमान था। तो ये सब झूठ है। इसका कोई राब्ता, कोई ताल्लुक नहीं इसका मजहब इस्लाम से, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है इसका, कभी भी मुसलमान नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ झूठी सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं ये लोग। झूठ, हल्की फुल्की नॉलेज रखता है कुरान पाक को, शायद पढ़ा हो इसने हिंदी वगैरह में ट्रांसलेट करके, हिंदी में भी कुरान आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो इसने पढ़ा हो, जो इसने उस आयत करीमा को कोट किया इसने, उसमें जो कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि कुरान पाक की हम खुद हिफाजत करेंगे। और अब इसने कुरान पाक की बेहुरमती की, उसको फाड़ा, जलाया, उसके ऊपर जूता पहन करके पैर रखा है इसने, और इसने ये कहा कि अब कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, अपने अल्लाह से कहो कि बचाए कुरान की, करे हिफाजत। इस तरह से इसने इसकी बेहुरमती की। अभी मैं इसको जवाब दूंगा, लेकिन मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, उत्तराखंड सरकार से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया जाए, इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारे भारत के माहौल को ख़राब करते इस तरह के लोग, छोटी सस्ती शोहरत पाने के लिए माहौल ख़राब करते हैं, और ऐसी सज़ा दी जाए इनको जो कि इस तरह का सोचने पर भी बंदा मजबूर हो जाए, कोई माहौल ख़राब करने की सोचे भी ना, ऐसी सज़ा दी जाए इनको। पहले तो मैं ये मुतालबा करता हूँ भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से मैं ये मुतालबा करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इनको। और अब मैं इस सूअर के बच्चे से ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुझे शोहरत पानी थी, शोहरत हासिल करनी थी, यूट्यूब पर काम करना था, तो जलील तू अपने नाम से भी तो कर सकता था, चैनल बना सकता था। समीर नाम से, मुस्लिम नाम से, एक्स मुस्लिम नाम से चैनल को चला रहा है, क्योंकि तुझे हमारे नाम पे, मज़हब इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर ही रोटी खाते हो तुम लोग। तुम जैसे, तेरे जैसे लोग, मुसलमानों के नाम पर ही रोटी मिल रही है तेरे जैसे लोगों को। वजह यही है, मुसलमानों के नाम पर ही रोटी मिलती है तुम जैसे लोगों को। लेकिन जो तुम इस तरह की हरकतें करते हो, इंशाल्लाह ये तुम्हारी कभी आरज़ू, ये तुम्हारी इस तरह आरज़ूएँ तुम्हारी कभी पूरी नहीं होंगी इंशाल्लाह, और हम अपनी आंखों से तुम्हारी बर्बादी देखेंगे। और तू क्या कह रहा है कि कहो अपने अल्लाह से करे हिफाजत, जो कुरान पाक में की उस आयत को तूने कोट किया कि हम खुद कुरान पाक की हिफाजत खुद करेंगे, और अब कहो अपने अल्लाह से कि अपने कुरान की हिफाजत करे। तूने कुरान पाक की उस आयत को कोट नहीं किया, कुरान पाक की वो वाली आयत भी पढ़ लेता जो अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को, कितना बड़ा बादशाह था नमरूद को एक मच्छर के ज़रिए अल्लाह पाक ने ज़लील और रुस्वा कर दिया। कुरान पाक में फ़िरौन का वाक़या भी पढ़ लेता, पूरी दुनिया पर हुकूमत फ़िरौन की थी। तू क्या है, तू तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा, तेरी औकात क्या है? तू तो खुद मच्छर है, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? तू बिल में बैठ करके बोलता है, गीदड़ है तू बाहर निकल। पूरी दुनिया पर हुकूमत थी फ़िरौन की, तू क्या चीज़ है? तो किस खेत की मूली है? तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? और तुझे क्या लगता है कि तुझ पर तू सब कुछ कर रहा है? तू कुरान पाक की बेहुरमती इस तरह कर रहा है, कुरान जूता पहन करके तूने उस पर रख दिया, कुरान को तू रोंद रहा है, तू सोच रहा है कि तू मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कुरान को जला रहा है। तो तुझे क्या लगता है कि तेरे साथ तुझे कुछ हो नहीं रहा है, तेरे पर कोई अजाब नाजिल नहीं हो रहा है? तो याद रख, हम आका की उम्मती हैं, और ये सल्तनत मुस्तफ़ा है, क़यामत तक सल्तनत मुस्तफ़ा चलती रहेगी। और कुरान पाक की उस आयत को भी पढ़ लेता, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब, हमने तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। तो तुझे क्या लगता है तुझ पर कोई अजाब नाजिल नहीं हो रहा है? सब कुछ कर रहा है, बेहुरमती कर रहा है, इस तरह से कुरान को रौंद रहा है, फाड़ रहा है, जला रहा है, तो तुझ पर कोई अजाब नाजिल नहीं हो रहा। याद रख, हम आका के उम्मती हैं,
आसमानी अजाब नाजिल नहीं होने हैं, आसमानी अजाब नाजिल नहीं होने हैं, बंद हो चुके हैं आसमानी अजाब। लेकिन तू ये याद रख, तेरे जैसे जाने कितने। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अल्लाह पाक की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन याद रख वो वक्त आएगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो तेरी दुर्गत होती हुई, तो ये बर्बाद होता हुआ, तो ये देखेंगे हम, तेरी दुर्गत होते हुए हम अपनी आंखों से इंशाअल्लाह देखेंगे तेरी बर्बादी। ये याद रख, वो वक्त आएगा, आसमानी अदाब नाज़िल नहीं होने। अब ये आका के हम उम्मती, आका का सदका है ये जो आसमानी अदाब बंद हो चुके हैं, लेकिन वो वक्त आएगा, ये याद रख। तू ये मत सोच तेरे साथ में कुछ नहीं हो रहा। तेरे जैसे जाने कितने कुत्ते भौंका उन्होंने, और भौंकते भौंकते जहन्नम के रास्ते चले गए। तेरी तो कोई औकात नहीं है, तेरी तो कोई औकात नहीं है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, कितने बड़े काफिर। तू तो छोटा सा काफिर है, बहुत बड़ा काफिर कहाँ है, तू छोटा सा काफिर है, काफिर तू, लेकिन तेरी कोई औकात, तेरी कोई हैसियत नहीं है। बहुत बड़े बड़े काफिर आए, तू तो बहुत छोटा सा काफिर है, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। तो तू किस जगह बैठ करके बोलता है? तू तो दिल में बैठ करके बोलता है, खुल करके। पूरी दुनिया पर जिनकी हुकूमत थी, तू तो ये दिल में बैठा हुआ है। जिनकी दुनियाओं पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, उनको एक मच्छर के जरिए से अल्लाह पाक ने उनको जलील रुस्वा कर दिया। तेरी तो कोई औकात नहीं है यार। फिर मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, तेरी कोई हैसियत नहीं है। तू मिल हमारे जैसों को मिल, हमसे तू डिबेट कर, हमसे बात कर तू। हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े बड़े आइम्मा, लेकिन हम फिर भी तुझसे कह रहे हैं तो हमसे बात कर। हमसे बड़े बड़े उलमा, लेकिन हम तो फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुझसे कह रहे हैं तो हमारे जैसे से बात कर तू, हमसे मुलाकात कर तू, हम बताएंगे। तो बिल में बैठ करके कुरान पाक की बेहरमती कर रहा है, चूहे के बिल में, मच्छर, साले, कीड़े, तेरी औकात क्या है? लेकिन फिर भी हम मुतालबा करते हैं भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार के, इन जैसे नफरती चिंटुओं को, इन जैसे देश में आग लगाने वालों को अरेस्ट किया जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए सब कुछ करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई इस तरह की नफरत फैलाने के लिए सोचे भी ना, ऐसी इनको सज़ा दी जाए। हमारे हल्द्वानी से, उत्तराखंड के हल्द्वानी से आइम्मा हजरात उलमा SDM कोर्ट पहुँचे, उन्होंने ज्ञापन दिया। वहाँ पर जाकर मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे सबसे मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आवाज़ उठाएँ, हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। ये आसमानी किताब, हमारी अल्लाह पाक का कलाम, आसमानी किताब, अल्लाह का कलाम, हिदायत की किताब, इस कुरान पाक के लिए आवाज़ उठाएँ, हक़ की आवाज़ उठाएँ, वरना मैदानी महशर में जवाब देना पड़ेगा अगर खामोश बैठे रहोगे तो। इसके लिए आवाज़ उठाइए मेरे भाई, मैदानी महशर में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पाक पूछेगा, कुछ बुरा लगा था, कुरान पाक की तौहीन हुई थी, मेरे कुरान की तौहीन हुई थी, बेहुरमती की गई थी, कुछ लगा था, कुछ एहसास हुआ था? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आवाज़ उठाएँ, जगह जगह से आवाज़ उठाएँ इस काफिर के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मसाजिद की, खानकाहों की, मदारिस की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद है, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे भारत में अमन और सुकून अता फरमाए, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।